घर में अगर गरीबी है तो तुम्हारी भागवत हमारी गरीबी दूर कर देगी। हाँ, भागवत धन देती है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे घर में बच्चा बच्ची की शादी नहीं हो रही है तो भागवत क्या आपका हमारे घर में मंगल कार्य करेगा? कि निश्चित मंगल कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि घर में अगर बीमारी चल रही है क्या भागवत कथा सुनने से बीमारी नष्ट होगी? कि निश्चित आयु प्रदान करेगा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पोष्टिदम पटनाच बणाद बापि सर्व पापै प्रमोचयते। सारे पापों का नाश करके, और भागवत जिसके घर संतान भी अगर नहीं है, निसंतान दंपत्ति भी है, अगर वो भी भागवत की 7 दिन श्रवण कथा कर लेते हैं तो उनके घर में निश्चित रूपी ठाकुर जी जैसे सुंदर बालक आते हैं। क्या कह रहे हैं भागवत? धनम पुत्रांश तथा दारान। धन भागवत दे रहा है और बेटा भी भागवत दे रहा है। धनम पुत्रांश तथा दारान भक्तिम च प्रदाम्यहम्। धन भी देगा, बेटा बेटी भी देगा घर में, और आपको भक्ति भी देगा। साथ में वाहन इत्यादि जो आपके हैं वो भी सब प्रदान करेगा। ऐसा है श्रीमद् भागवत। और तो और भैया समस्त पापों का भी नाश कर देगा। कैसे? सने मुखे होय जीव मोय जवै। सने मुख होय जीव मोय जवै। जन्म कोटि अगना सहे तवै। जन्म कोटि अगना सहे तवै। सने मुखे होय जीव मोय जवै। जैसे जाने में अनजाने में अग्नि जल रही हो, उसमें कुछ भी डाल दो वो जल जाएगा। लकड़ी डालो, सुंदर पकवान डालो, मिठाई डालो, कपड़े डालो, और तो और अगर मिट्टी भी डाल लोगे तो वो भी जल जाएगा। अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का काम है आपके पापों को जलाना, समस्त पापों को नाश कर देना। चाहे जाने में किए हो और चाहे आपने अनजाने में किए हो। 7 दिन अकेली कथा श्रवण कर लेना, बड़े मन से, बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी के साथ श्रीमद् भागवत कथा कोई भी व्यक्ति अगर 7 दिन सुनता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और अगर जिसने नहीं सुन पाई हो तो जीवन भर पाप कर्म करता रहा हो, लोगों के गले काटता रहा हो, लोगों की बुराइयां करता रहा हो, जिंदगी भर लोगों की निंदा में निकली हो, जिंदगी भर जमीनों पर कब्जा, पैसों पर कब्जा, लूट करना, पाट करना, लोगों को मारना, ये सब करता रहा हो तो भैया अगर वो मर जाएगा तो फिर पाप ही मरेगा तो भूत प्रेत बनेगा। और अगर भूत प्रेत बनेगा तो अगर भूत प्रेत एक कथा सुन ले तो उन्होंने कहा अगर भूत प्रेत भी ये कथा सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बाल कृष्ण भगवान।